अस्सलाम वालेकुम शाराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। और मेरे साथ हैं जनाब नजीब साहब। और नजीब साहब जो हैं पावर 99 जो रेडियो स्टेशन है, जब आप इस्लामाबाद में घूमते हैं तो 99 जैसे ही FM 99 घुमाते हैं तो इनका रेडियो शो बजना शुरू हो जाता है। तो ये कितने अरसे से रेडियो बजा रहे हैं और अब तक जो है वो जो आजकल के ज़माने में जब हर चीज़ यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, ये रेडियो को लेके क्यों चल रहे हैं और ये रेडियो में क्या ऐसी चीज़ पड़ी है? वाह 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 जनाब ये वाह। बताएं ना आप। ये तो रेडियो ही है सर, रेडियो रहेगा। एक पहली बात मैं इसको शार्ट इसमें बताना चाहूँगा कि जब तक आपके कान हैं ये रेडियो ये ऑडियो किसी फॉर्म में ज़रूर रहेंगे, क्योंकि कानों का काम तो रहता है जब तक आप सुनते नहीं हैं, आप बोलते नहीं हैं। और कई लीडर भी कानों के कच्चे भी होते हैं ना। हाँ, जो अच्छा वो जो लोग नहीं सुनते वो बोल भी नहीं सकते। जो ज़्यादा सुनते हैं वो कानों के कच्चे तो इसका अच्छा, ये कानून के कच्चे होने की क्वालिटी सारी जो है ये बड़े बड़े लीडरों में क्यों होती है? जैसे लोग कहते हैं कि जी मियाँ साहब भी कानून के कच्चे थे, कोई उनके कान में किसी के बारे में कुछ कहता था बस वो इसी तरह इमरान खान साहब ये कन्ना दे बड़े कच्चे नहीं। वो जो क्योंकि जिनकी एक्सेस नहीं हो रही थी वो तो यही कहते हैं ना, जो जरिए करीब होता है वो अपनी बात तो पहुंचाएगा और कानों में डालेगा। अब लीडर पे है कि वो क्या करीब वालों की गुफ्तगू सुनेगा या कोई अपना कोई और फार्मूला भी रखेगा टू लिसन टू डू द एडमिनिस्ट्रेशन, तो टू जज द थिंग्स। तो रेडियो का ये है जी कि रेडियो, मेरा जो रेडियो से तल्लक है वो तो खैर लंबा है, आपको पता है। Since so many years, 88 से I am with the radio, I work with the Radio Pakistan और खासा 14 साल वहाँ काम किया। लेकिन वो मैं आपने आपने जो अपनी प्रोफेशनल कैरियर की आंख खोली वो रेडियो पाकिस्तान में। और रेडियो पाकिस्तान में मैं यूँ कहूँगा कि उस वक्त लकीली कुछ जो लाट थी वो रह गई हुई थी, वो जो डेडिकेटेड कमिटेड लोग जिन्होंने हमें यानी हमारे जैसे अक्खड़ फजूल किस्म के नौजवानों को ना बेटा बेटा करके सिखाया, हमें बताया कि किस तरह से टेप उठाई जाती है। ये है मैं अपने अतीकुल्ला शेख साहब हैं, फ़ख्र आलम नुमानी हैं, आई मीन बशीर ज़ैदी असीर हैं, बड़े ज़बरदस्त हमारे स्टेशन डायरेक्टर, बड़े बोल्ड स्टेशन डायरेक्टर रहे हमारे। ये सलमान साहब हैं, जो सलमान मुअज़्ज़म साहब 101 के ये लोग रहे, तो बड़े वज़ादार, बड़े पोलाइट, बड़े ज़बरदस्त प्यार से चीज़ों को बच्चों को सिखाना। रेडियो तो जो है एकेडमी रही ना, एकेडमी बिल्कुल, नो डाउट। वो न्यूज़ हो, वहाँ आप समझ लें न्यूज़ का शोबा हो, प्रोग्राम हो, और सारी चीज़ें हो, मतलब है कि रेडियो से बहुत बड़े बड़े नाम जो है बड़े। और असल में मैं तो ये कहूँगा ना, असल प्रॉब्लम ये हुआ रेडियो की डिटीरियरेशन का, यही हुआ कि प्रोग्रामिंग जो है वो बड़ी बुनियादी होती है। आपको पता है रेडियो इज़ नॉट नोन बाय द ट्रांसमीटर्स या आपके स्टूडियो कैसे हैं, इस स्पीकर से जो आवाज़ आती है उससे पहचाना जाता है। बदकिस्मती से उस एंड के ऊपर ग्रेजुअली एक तो कुछ ऐसे लोग नहीं आए, वो सरकारी अफसरान को भेज देते थे, ब्यूरोक्रेटों को। वो जब देखते थे कि अच्छा यहाँ प्रोग्राम भी है, न्यूज़ भी हैं, तो उनको कोई ओरिएंटेशन नहीं होती थी। तो वो बेस्ट तरीका ये करते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन से रूल करते थे उस इदारे पे, एक एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा वो करते थे। दूसरा ये करते थे कि वो समझते थे कि शायद ब्रॉडकास्टिंग की खिदमत करना ट्रांसमीटर लगाना ही है। हाँ, अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपने इतना अर्सा रेडियो पाकिस्तान में गुजारा, रेडियो पाकिस्तान का तूती बोलता था, ठीक है ना? ये हम कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर रेडियो पाकिस्तान की इतनी बड़ी जो है बिल्डिंग बनाई, उसमें इतने शोबे थे और दुनिया जहान क्या मतलब उसके अंदर वो जो विजन था उसका विजन तो बहुत ज़बरदस्त था कि आप उसके ज़रिए से अपने आवाज़ बहुत अच्छा। ये जो आप कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू तो ये तबाह क्यों हो गया? मैं बता रहा हूँ आपको, ओवर द ईयर्स यही हुआ है कि क्रिएटिविटी को निकाल दिया गया, कंटेंट को निकाल दिया गया। जब आप अपना जो बजटिंग है वो सिर्फ ट्रांसमीटर ख़रीदने पे, टावर लगाने पे या बाकी नॉन प्रोडक्टिव चीज़ों पे लगा रहे हैं, तो प्रोग्राम नहीं है तो वो तो तबाही होना है। आज भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसे कंट्री में एक्सेस के हवाले से रेडियो से बड़ी चीज़ कोई नहीं है।
ये अलग बात कि हम उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे, रेडियो पाकिस्तान को उस तरफ नहीं कि हम समझते हैं कि ये ऑब्सोलीट हो चुका हुआ है। जिनको पता है वो उनके तो बगैर लाइसेंस के भी बहुत सारे रेडियो हैं। ओ वाह वाह सुभान अल्लाह। हाँ अच्छा, वो भी बदकिस्मती है हमारी कि जिस पर्पस के लिए उनके पास हैं वो नहीं अचीव कर पा रहे। हमारे सामने ये अफगानिस्तान में फोर्सेस के रेडियो चलते थे, मज़ा आता था, सुनते थे आप उसको। इधर तो वही आलू प्याज टमाटर वो भी बेच रहे हैं, कोई नया काम नहीं हो रहा, कोई ढंग का काम नहीं हो रहा, या कोई म्यूज़िक बन रहा हो, या कोई क्रिएटिव टॉक, कुछ स्ट्रेटेजिक टॉक्स आ रही हों बच्चों के ब्रेन्स के ऊपर काम करने। हम तो रोज़ाना यही सुनते हैं, आज फलाने ने अटैक कर दिया, फलाने चीज़ें डिफरेंट किस्म की आ रही, तो कुछ उसमें क्रिएटिविटी नहीं है, यानी कोई यूनिक चीज़ नहीं है कर रहे हैं। वही हमारी तरह जाते हैं, कोई टायरों वालों से, कोई पकौड़ों वालों से इश्तिहार लेते हैं, जिस तरह हम लेते हैं वो भी इश्तिहार मांग रहे हैं। तो ये है, बदकिस्मती है हमारी इस मामले में। मैं इस पे बड़ा क्लियर हूँ। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जितने रेडियोज़ हैं, रेडियो पाकिस्तान हो, FM रेडियोज़ हों, सब उनके रेडियोज़ हैं क्योंकि वो हमारे हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि वो अब मुकाबले में यानी छोटे छोटे बिजनेसेस को तबाह करने के लिए आए हुए हैं, नथिंग बियॉन्ड दैट। कोई उनको फ़ायदा नहीं हो रहा इन रेडियोज़ का इम्पैक्ट के हवाले से। हालांकि स्टडी इन करना, रेडियोज़ के ऊपर इन्वेस्ट करके इनको अपने पार्टनर्स के तौर पर सारे ये पार्टनर हैं जाए, तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छे तरीके से उसकी मैं आपको यहाँ थोड़ा सा रोकूंगा। बात यह है कि मैं करता था, मैंने पिछले सालों में 1 साल में 13 मिली नगमे मुकाबले करवाए, ऐसे ऐसे कमाल के मिली नगमे, ये करोड़ों रुपए लगा के एक बनाते हैं। यहाँ कई एक ये रेडियो स्टेशन आपके कंटेंट हब हैं। अगर आपको अक्ल समझ हो तो आपके लिए बहुत बड़ा काम, आज आपको जो चैलेंजेस नजर आ रहे हैं ये ना हो, ये अफरा तफरी आपको नजर ना, 1-2 ट्रेंड चले हैं और टांगे कांपे टांग रही हैं, मतलब है कि हद हो गई कांपे टांग। हालांकि ये इतना बड़ा नेटवर्क होने के बावजूद और आप जो है आपकी कांपे टांगे, ये एक अजीब सी बात है। हाँ, वैसे इसमें मैं बड़ा बिलावल को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि उर्दू डिक्शनरी में एक और लफ्ज़ का इजाफा किया उन्होंने। आई एम थैंकफुल टू। देखें, मैं देख रहा हूँ ना कि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया, अब हम उसको जो मीडिया का दौर है उसको चलते चले जा रहे हैं ना, हम ट्रैवल कर रहे हैं। रेडियो का दौर था, रेडियो के दौर से कि फिर आपको टेलीविजन आया, टेलीविजन के बाद आपका सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया के ऊपर जो है एक फास्ट सोशल मीडिया आ गया ना, कि ट्विटर और ये और वो, उस पर आप एक थोड़ा सा वो चलता है एक ट्रेंड, और जो है ना आप परेशान होना शुरू हो जाते हैं, जबकि आपके पास इतना सारा स्पेस है, मासेस चीजों को करने का आपके पास। मसलन तो हम एक छोटा सा टाइनी हिस्सा होते हुए पाकिस्तान में 10 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं थ्रू दिस रेडियो, और शायद ही इस मुल्क में 10 लाख बच्चों को जिनका हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, और KP में, सिंध में, बलूचिस्तान में सुबह हमारे लेसन्स चल रहे होते हैं, किसी को मिलता है, कोई स्ट्रीमिंग से सुन रहा है, एंड वी आर गेटिंग फीडबैक एवरी डे। सुबह 10 से 11 वो लेसन चलता है, और उसके बाद कोई एनीबॉडी, इस मुल्क में तो कोई किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है ना कि कोई अच्छा काम भी कर रहा है, सिर्फ बुरा काम है उसको उछालते हैं और करते हैं। ये अवार्ड लगे हुए हैं, ग्लोबल अवार्ड्स मिले, हमने किसी से यानी सिफारिश पे नहीं लिए हुए, और इस वक्त थाउजेंड्स ऑफ रेडियो सेट्स हमने क्लासरूम्स में लगे हुए हैं। अच्छा, कुछ तो गवर्नमेंट के क्लासरूम्स हैं, उसके अलावा जो वैसे ओपन क्लासरूम्स हैं, महलों में हमने रेडियो लगवाए, वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। हमारे पास तो बहुत बड़ी स्टोरी है। ये बदकिस्मती है कि हम ये काम पाकिस्तान में कर रहे हैं, इंडिया में हमारे मुकाबले में कोई नहीं कर रहा, बांग्लादेश में कोई नहीं कर रहा, पूरे हमारे रीजन में कोई नहीं कर रहा। ऑस्ट्रेलिया का हमें अवार्ड मिला हुआ है, फिनलैंड का अवार्ड हमारे पास है, दुनिया में कोई, आइसलैंड एंड जर्मनी ये काम नहीं कर रहा जो हम रेडियो से साउंड पेडागोजी के ऊपर 5th ग्रेड तक काम कर रहे हैं। मतलब है कि आप रेडियो के ज़रिए से तालीम के शोबे के ऊपर, और वो भी बच्चों को जो है वो तालीम रेडियो के ज़रिए से आप दे रहे हैं 5वीं क्लास तक। ये एक छोटा ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है, एक छोटा सा इनिशिएटिव है। हाँ। और हम 3 लोग यहाँ बैठ के ही सोचते हैं, और उन्होंने ये काम किया। इस मुल्क में नहीं हो सकता। हजार रेडियो स्टेशंस लगे हुए हैं, यानी मोर देन 600 रेडियो स्टेशंस हैं। 1100-1200 घंटे रेडियो पाकिस्तान जनरेट करता है। इसी तरह से शायद ये ISPR वाले भी करते होंगे, प्राइवेट रेडियो। और एक रेडियो, छोटे से छोटा रेडियो 1 किलोवाट बिजली खर्च करता है। इम्पैक्ट क्या है? 0/0। कोई 1 घंटा आप मुझे निकाल के दे दें। यही वजह है कि हम तो शोर मचाते रहें, कौन सुनता है जी रेडियो को? दीवा रेडियो कौन सुनता है? मशाल कौन सुनता है? फिर बर्दाश्त करें आप।
हाँ तो अगर रेडियो को नहीं सुनता हाँ, को रेडियो कोई नहीं सुनता, आप खुद मार रहे हैं, आप अपने पाँव हाथ खुद काट रहे हैं कि एक्सेस तो रेडियो की है। नहीं, रेडियो में कोई चीज़ होगी तो क्यों नहीं सुनेंगे जी लोग। सुबह ड्राइव टाइम पे आप सुनेंगे, इस्लामाबाद में आते हुए जाते हुए सुने, आपको पता है बग लगी हुई है, ना म्यूजिक है ना इनके पास कुछ है, क्यों कुछ सुने जी। मैं वो देख रहा था, वो एक एप्लीकेशन है, हाँ उसके ऊपर दुनिया भर के रेडियो, आप किसी पे भी वो करते हैं, रेडियो गार्डन मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रेडियो स्टेशंस हैं और दुनिया तो पूरे ग्लोब। आप बात कर रहे थे ना, तो रेडियो की अहमियत तो बहुत इसने और अहमियत बढ़ाई, वो नहीं, आप बात कर रहे थे ना, इसने हमारी अहमियत और बढ़ाई, हमें और वैल्यू एडिशन दी है, यानी इंटरनेट ने हमारी ऐप चली गई सिटीज़ में। ठीक है जी, रेडियो हार्ड सेट नहीं रखते, मोबाइल है, आप मोबाइल पे सुने। देयर आर एप्लीकेशंस, दोनों वाइट लेबल ऐप्स हैं जो एंड्रॉयड और एप्पल के ऊपर काम कर रही हैं, वेबसाइट्स के ऊपर चल रहे हैं। लेकिन वो जो हमारा पाकिस्तान में पूरा बलोचिस्तान 60-70% KP इंक्लूडिंग GB एंड कश्मीर, मोर देन 50% पंजाब, ये सारे के सारे रेडियो प्रोविंसेस हैं, रेडियो एक्सेस के वो हैं। होता यूँ है ना कि असल में यहाँ पे वो हैं पूरे कार्टल्स बने हुए हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी, टीवी आई तो शायद लोग टीवी ही देख रहे हैं, आपके अलावा शायद वो किसी को देखते नहीं है। लेकिन अब ये टीवी को इसने डैमेज किया, रेडियो को इसने और बड़ा कर दिया। टीवी को डेफिनेटली आई गॉट द अनदर स्क्रीन ऑफ माय ओन चॉइस, रेडियो को इसने टीवी भी बना दिया है और रेडियो को इसने ज़बरदस्त यानी साथ में प्लग इन दे दिया कि आप सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए से यू कैन रीच टू द पीपल। बहुत शुक्रिया आपका नजीब साहब। रेडियो की डेवलपमेंट और रेडियो के साथ काम वाबस्ता रहते हुए क्या उतने पैसे बनाए जा सकते हैं जितने आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बना रहे हैं? देखें सर, मैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वाज वेरी क्लियर कि रेडियो से आप अगर तो आप प्रोफेशनल काम करने वाले हैं तो आप बिलियनियर तो नहीं बन सकते और ना ही बनना चाहिए, लेकिन रेडियो आपको बहुत अमीर बनाता है। जितना सोशल कैपिटल मेरे पास है शायद आपके वज़ीर आज़मों के पास भी नहीं है, जितना यानी वो तो पार्टी बेसिस पे अलग, लेकिन जो सोशल कैपिटल हमने, जो रिस्पेक्ट, जो लोगों का प्यार और मोहब्बत, और वो बच्चे जिनका कोई वाली वारिस नहीं होता, यानी 5th ग्रेड तक इनका कोई यानी प्राइमरी तालीम तो हमारी है ही खैराती, ठीक है ना जी। स्कूल आप एक काम करते हैं, सिर्फ बिल्डिंगें बनाते हैं, आपको टीचर की परवाह नहीं है, आपको ये सॉफ्ट जो है इनिशिएटिव्स की परवाह नहीं है। बिल्कुल, और रेडियो कर सकता है। अनफॉर्चुनेट टीवी भी चल रहा हो या अगर रेडियो बज भी रहा है तो चल रहा है तो हम भी सर सबसे पहले तो आप आज भी जो है वो निज़ामुद्दीन की आवाज़ आपके कान में देखें, हमसे वो बहुत एडवांस मुल्क हैं, हम अभी एनालॉग में बैठे हैं, जो 80s में वो ख़त्म कर चुके हैं, उनके पास डिजिटल रेडियोज़ हैं, डैब प्लस। अगर रेडियो को इतनी माड़ी चीज़ होती तो बरतानिया ख़त्म कर देता, अमेरिका ख़त्म कर देता, उन्होंने शायद शॉर्ट वेव या मीडियम वेव ज़रूर ख़त्म किए हैं, लेकिन अपने FM 4 है, BBC 4 है, लंदन जाएं, बाथरूम में जाएं, किचन में जाएं, कहीं जाएं, सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं। इसी तरह से आप अमेरिका में ले लें, देयर आर सो मेनी FMs गोइंग। तो ये सोर्स ऑफ नॉलेज ना होने की वजह तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन जो उन रेडियो चैनल्स की है कि हाँ वहाँ पे आप चोरी शुदा गाने जो हैं बस वो चलाते रहें, बजाते असल में उसका खर्चा कोई नहीं है ना, हमारी तरह पागल थोड़े हैं कि लोग आपने ये भी करना है, नहीं करना। हम अब जो ख़ास तौर पे कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके काम कर रहे हैं, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के साथ कर रहे हैं, पूरा कंटेंट जनरेशन का पूरा डिज़ाइन है अब हम शुरू हो गया है। अभी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मिलके करेंगे, हम उनके साथ पार्टनर हैं। इसी तरह से हरिपुर यूनिवर्सिटी के साथ हम मिलके कर रहे हैं, बेनज़ीर यूनिवर्सिटी के साथ हम मिलके कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत ही एक टाइनी पार्ट हैं। और क्योंकि प्रोफेशनली हमने सीखा ही ये है कि ये क्रूड बिज़नेस नहीं है, ये बिज़नेस है लोगों के साथ रहने का, ठीक है ना जी। मुझे तो पैसों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सच्ची बताऊँ, इतने चाहने वाले हैं कि वो इमरान खान साहब की तरह मुझे भी कोई मसला नहीं है। आपने भी जेब नहीं रखी? नहीं, मेरे पास ऑनेस्टली यू विल नॉट गेट मनी फ्रॉम मी।
तो कहीं जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपका। और गाय बगाहे रेडियो से मुतल्लिक किसी दिन हम आप जो है ना रेडियो प्रोडक्शन जो है, हाँ बिल्कुल, उसके ऊपर आपसे रेडियो बात प्रोडक्शन करेंगे है, और फिर टेक्नोलॉजी है सर। और फिर लोगों को दिखाएंगे भी कि रेडियो प्रोडक्शन होती कैसे है, वो साथ लेके बिल्कुल चलेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा मजे का होगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। नजीब भाई हमारे बहुत पुराने दोस्त, पावर 99 और वाकईतन जो बहुत सारे रेडियो स्टेशंस हैं उनमें मैं जब इस्लामाबाद के अंदर आप जब गाड़ी में घूम रहे होते हैं, 2 चैनल्स जो हैं वो मैं सुनता हूँ। एक तो पावर 99 और दूसरा 92, क्योंकि वो ट्रैफिक की जो है वो आपको सूरत हाल बना रहा होता है। तो रेडियो अभी भी आपकी और हमारी ज़िंदगी का एक अहम और लाजमी जुज़्व है। अब्दुल करीम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।